बाबा सावन सिंह जी महाराज ने अपने एक शिष्य को चिट्ठी लिखी जिसमें परमार्थ में जिंदा गुरु के महत्व का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वे लिखते हैं, जब टांग की हड्डी टूटने के कारण मैं, सावन सिंह जी कह रहे हैं, मैं अस्पताल में था तो एक दिन अभ्यास में बैठे हुए मुझे बाबा जयमल सिंह जी के, इनके गुरुदेव सावन सिंह जी के गुरुदेव बाबा जयमल सिंह, बाबा जी के स्वरूप के या उन जैसी शकल के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, सख्त जरूरत के समय मांस और शराब का सेवन करने में कोई हर्ज नहीं। अब देखो, ओए होए होए परमात्मा, वापस देखो, इधर देखिएगा। कहते हैं सख्त जरूरत पड़ने पे, सावन सिंह जी कह रहे हैं, मुझे जयमल सिंह जी मिले, मेरे गुरुजी जो शरीर छोड़ गए थे बाद में जब मैं ध्यान लगा रहा था। सख्त जरूरत के समय मांस और शराब का सेवन करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब मैंने 5 नाम का सिमरन किया तो वह स्वरूप हटकर चला गया। अब चूंकि मैंने बाबा जी को जिंदा साक्षात देखा था, क्योंकि इनके गुरुदेव थे इनके जयमल सिंह जी, उनका रंग रूप मेरे नैनों में बसा हुआ था, इसलिए मैंने धोखा नहीं खाया। लेकिन जो लोग पिछले महात्माओं का ध्यान करते हैं, जिन्हें गुजरे हजारों वर्ष साल बीत गए, तो बड़ी आसानी से धोखा खा सकते हैं। अब बताओ, भगत समाज अब स्वयं ही फैसला करेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक श्री परम आदरणीय संत शिवदयाल जी महाराज, ये परम आदरणीय श्री शिवदयाल जी महाराज और इनके शिष्य, सीधे शिष्य श्री जयमल सिंह जी महाराज, इनके सीधे शिष्य हुए हैं श्री जयमल सिंह जी महाराज, जिन्होंने ब्यास के अंदर, पंजाब में ब्यास नदी के ऊपर एक छोटा सा गांव ब्यास है, उसकी सीमा में, उसके क्षेत्र में घोर तप करके और राधा वहां से जयमल सिंह जी से शिवदयाल जी से आगरा से उपदेश लेकर और राधा स्वामी पंथ का वहां प्रचार किया। और जबकि वो शिवदयाल जी स्वयं कहते हैं कि मेरा तो राधा स्वामी पंथ है ही नहीं, पहले तो यही सोचना होगा कि ये तो सालिग्राम का चलाया हुआ है, मेरा तो सतनाम और अनामिका था। ये ऐसे अपने आप मनभूखियां साधना प्रारंभ हो जाती है। फिर क्या हुआ, जयमल सिंह जी के सावन सिंह जी शिष्य हुए। जयमल सिंह जी के जो ब्यास से जो प्रारंभ हुई है ये राधा स्वामी पंथ शाखा, उसके प्रवर्तक वहां के जयमल सिंह जी के सीधे ही आदरणीय सावन सिंह जी शिष्य हुए। वो बताते हैं कि एक सेवक का पत्र पहुंचा कि हम क्या भगवान गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं, क्या हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। वो ये बताते हैं कि जो ध्यान में दिखाई देते हैं गुरुदेव का रूप, बस वही प्रभु है। ऐसा ही ये हंस जी महाराज बताते हैं। अब ऐसे ये धोखा हमारे साथ ये काल कर रहा है। अब क्या हुआ, वो काल आया आदरणीय जयमल सिंह जी का रूप बना के, और सावन सिंह जी की टांग टूटी हुई थी, प्लास्टर चढ़ा हुआ था, हॉस्पिटल में थे। और महाराज जी का दिल कर गया होगा गुटी लाने और मांस खाने को, तो वहां काल आया, यानी गुरुदेव के रूप में आए, और गुरुदेव ने कह दिया कि सख्त जरूरत पड़ने पर शराब, मांस खाना और शराब प्रयोग करना कोई हर्ज नहीं। अब बताओ भक्तात्माओं, जब ये सुप्रीम पावर इन पंथों की ये आदेश दे रही है, खुल्लम छुट्टी दे रही है, क्योंकि ये स्वयं भी प्रयोग करती होंगी,
नहीं तो मांस और शराब की ही क्या आदेश देने आए भगवान और गुरु रूप में। अब देखो ये दास नहीं कह रहा इसकी, मैं तो एक एज ए टेप रिकॉर्डर समझो, मैं तो एक बगैर पैसे का मजदूर आपका, और ये सिर्फ पढ़ पढ़ कर सुना रहा हूं जो कुछ जहां लिखा है। ये फिर देखो वही जीवन दर्शन बाबा जयमल सिंह जी महाराज, और प्रकाशन इसका कहां से हुआ है यह भी आपको दिखाया था, कृपाल आश्रम। ये देखो इनको पीछे लिखा हुआ है, ऊपर बहुत सी पुस्तकों का और भी ब्यौरा है। सावन कृपाल पब्लिकेशंस, कृपाल आश्रम, संत कृपाल सिंह गर्ग मार्ग, विजयनगर दिल्ली, इतने इतने। इसके पृष्ठ नंबर 100 ये देखो 8 पे, ये 108 पे पूरा गुरु। यहां देखो नीचे एक विशेष टिप्पणी है नीचे कि बाबा सावन सिंह जी महाराज। फिर देखो बाबा सावन सिंह जी महाराज ने अपने एक शिष्य को चिट्ठी लिखी जिसमें परमार्थ में जिंदा गुरु के महत्व का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। वे लिखते हैं, जब टांग की हड्डी टूटने के कारण मैं अस्पताल में था, एक दिन अभ्यास में बैठे हुए मुझे बाबा जी के स्वरूप के या उन जैसी शकल के दर्शन हुए और उन्होंने कहा, सख्त जरूरत के समय मांस और शराब का सेवन करने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब मैंने 5 नाम का सुमन किया तो वह स्वरूप उठकर चला गया। अब चूंकि मैंने बाबा जी को जिंदा साक्षात देखा था, क्योंकि उनके गुरुदेव थे सावन सिंह जी के बाबा जयमल सिंह जी, और उनका रंग और रूप मेरे नैनों में बसा हुआ था, इसलिए मैंने धोखा नहीं खाया। ऐसा। अब ये इनके लेखक कौन है ये देखो, इनके लेखक हैं ये देखो, ये हैं लेखक हैं हरिश्चंद्र हुड्डा, हरिश्चंद्र चड्डा, कृपाल आश्रम दिल्ली 9।